गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनुभव बत्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हेल्पर अनुभव। तो बच्चों कैसे हो यार आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त आपका टीचर अनुभव बत्रा। आप लोग देख रहे हो यार मेरा यूट्यूब चैनल हेल्पर अनुभव। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में हमने फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स को कवर किया एक ही वन शॉट में। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां पे जाके देखो। हमने वहां पे आधे घंटे में फ्यूल के प्रिंसिपल्स को कंप्लीट किया। यानी अब तुम ये देख लो एक एक प्रिंसिपल को मैंने कितनी डिटेल से समझाया। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो में बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, पढ़ने में मजा आएगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो से क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग चैप्टर करने वाले हैं। अब सर आपने बीच में बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों ड्रॉप किया? भाई मुझे पता है, मुझे याद है बिजनेस एनवायरनमेंट भी करवाना है, उसकी वीडियो भी प्रिपेयर मैं कर चुका हूं, लेकिन पहले प्लानिंग को करवा रहा हूं क्योंकि प्लानिंग में से क्वेश्चंस आते हैं, प्लानिंग में से केस स्टडीज आती हैं। प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर, इंपॉर्टेंस, उसकी सबसे जरूरी बात है प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, वो सारे कुछ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ताकि आप इसी तरह की स्टडी वीडियोस मिस ना कर पाओ। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, वहां पे आपकी प्रॉब्लम मैं 100% सॉल्व कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये वन शॉट है प्लानिंग का। सारे वन शॉट आ रहे हैं, पिछले 7 वीडियोस वन शॉट आए हैं, चाहे 10th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे 11th के हो। लेकिन जो प्लानिंग चैप्टर है ये बहुत खास चैप्टर है, ठीक है। हमारे मैनेजमेंट में, चलो वीडियो को स्टार्ट ही कर लेते हैं सीधा। मैनेजमेंट में क्या है, हमारे जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो 5 होते हैं। POSDC, पोस्ट DC, हमने पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग। इनका अलग अलग चैप्टर है पूरा, पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ। D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। बस ये चीज याद हो गई तो समझो कि पूरी बिजनेस याद हो गई। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आगे ग्रेजुएशन तक काम आएंगी। पहला जो फंक्शन है ये बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। तो पहला जो फंक्शन है उसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को। प्लानिंग क्या होता है, हमें प्लानिंग का मतलब एक आराम से समझ लेते हैं। किसी ट्रिप पे जाना है, भाई प्लान कर लो चीजों को। कितनी बारी प्लानिंग सुनते हैं, घर पे सुनते हैं, माँ बाप से सुनते हैं, स्कूल में कोई ट्रिप जा रही हो, भाई फटाफट से सारी चीजों को प्लान करो। ये प्लानिंग है क्या? एक बिजनेस में प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई अगर एक बिजनेस में प्लानिंग नहीं करोगे, रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है, फ्यूचर में कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, तो फिर तुम क्या ही करोगे। अब मेरे को इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस। उसका जो एक गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। उसे आगे आने वाले 6 महीने में अपने प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अब उसके पास टाइम कितना है, 6 मंथ्स। बी प्रैक्टिकल में समझो, 6 महीने का टाइम है उसके पास। तो अब वो क्या करेगा, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा, जो काम कर रहा है होने दो यार, मेरे पास मशीनरी है, मैं प्रोडक्शन करता रहता हूं, मैं सामान बेचता रहता हूं, अपने आप जो है 6 महीने बाद प्रॉफिट बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा। गोल बना के बैठ गए ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर की प्रॉफिट में बढ़ाना है। भाई प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चीजों को प्लान करना पड़ेगा, चीजों को तय करना पड़ेगा। प्लानिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले बनाया, अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है ना भाई, तो हमें सामान ज्यादा बनाना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, सामान ज्यादा बनेगा तो ही ज्यादा सेल होगा। तो ठीक है, हमें सेल्स भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, लोग सामान पता कैसे चलेगा लोगों को कि मार्केट में अवेलेबल है। भाई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी प्रमोशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। उसी के बाद जाके जब ये सारा स्टेप होगा, उसके बाद हमारा 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सपोज करो कि मैं सिर्फ प्रॉफिट का गोल बना के छोड़ दूं और ये सारी चीजें प्लान ही ना करूं, तो क्या मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा? नहीं होगा। यही है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के गैप को क्या करती है, भर देती है। ब्रिज, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। प्लानिंग की बहुत सी डेफिनेशंस आपकी बुक में लिखी हुई हैं, आप वहां से जाके उसको रीड कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बता दी, दूसरी क्या है, प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस। ये मैंने एडवांस में सोच लिया था, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, और फिर इसी एडवांस में सोच के फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये था हमारा प्लानिंग का कंसेप्ट, की प्लानिंग होती क्या है, चीजों को प्लान करना और फ्यूचर के गोल्स को क्या करना बेटा, अचीव करना। अब हम चल रहे हैं आपकी बुक के हिसाब से प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों प्लानिंग के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी नहीं चल सकती।
ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस, ठीक है, मेन पढ़ेंगे इस वीडियो से। इंपॉर्टेंस यानी नीड, क्यों है, बहुत नीड है। पहला क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। पहली इंपॉर्टेंस तो डेफिनेशन में क्लियर हो गई। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग की पहली जरूरत क्यों है कि हमें फ्यूचर के लिए अगर प्रिपेयर होना है, हमें फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। तो अगर हमारे आज ढंग से हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे, मेरा फ्यूचर गोल एमबीए करना है, मेरा फ्यूचर गोल सीए करना है, तो अगर आज से मैं बीबीए की पढ़ाई को प्लान नहीं करूंगा, बीकॉम की पढ़ाई को प्लान नहीं करूंगा, छोटे छोटे गोल्स अचीव नहीं करूंगा, प्लानिंग नहीं करूंगा किस वे में करनी है, क्या करना है, तो मैं एमबीए को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मुझे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना है, आगे आने वाले गोल्स को अचीव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये तो था इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज। अच्छा जी, वेस्टफुल का मतलब क्या होता है, वेस्टफुल का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट, है ना। वेस्टफुल का मतलब होता है फालतू एक्टिविटीज। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी फालतू एक्टिविटीज कम होंगी ना, उतने गोल्स ज्यादा जल्दी से अचीव होंगे। जब हमने चीजों को ढंग से प्लान कर रखा होगा, एम्प्लॉय को पता है रिसोर्सेज का किस वे में यूज करना है, एम्प्लॉयज को पता है क्या कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, एम्प्लॉय को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी को किस तरह से ऑपरेट करना है, एम्प्लॉय को पता है कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है जिससे हमारे गोल्स क्या हो सके, अचीव हो सके। तो वो इधर उधर हाथ पैर मारेगा ही नहीं, अननेसेसरी मूवमेंट्स करेगा ही नहीं, तो वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में के गोल्स अचीव करने हैं, तो उसकी वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा। और वो वेस्टफुल एक्टिविटीज कैसे कम होंगी, जब हम चीजों को क्या करेंगे बेटा जी, प्लान करेंगे। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज। अच्छा जी, और भी इंपॉर्टेंस है, क्या है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ये भी उससे मिलता जुलता ही है, पर अलग पॉइंट है तो मैंने बता दिया, कुछ भी छूटे ना, तो जो भी अलग पॉइंट्स है मैं बता रहा हूं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज का मतलब क्या, कंफ्यूजिंग एक्टिविटीज। एक एम्प्लॉय, जब ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को कि गोल्स क्या है, पता ही नहीं कि अच्छा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, तो क्या करो, क्या होगा, एम्प्लॉय को पता नहीं होगा, एम्प्लॉय फालतू की एक्टिविटी ज्यादा करेगा। क्या गोल है मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो ये भी बना देता हूं, मैं तो इसके साथ साथ मार्केटिंग भी अभी कर देता हूं, मैं तो अभी बेच देता हूं, मैं बनाकर छोड़ देता हूं। ओवरलैपिंग हो रहा है ना, मिक्स हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन अगर पहले से प्लान करा होगा, भाई प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जोन जोन सी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही करो, आलतू फालतू एक्टिविटीज को छोड़ दो, कंफ्यूजिंग क्रिएट मत करो। सो वही है। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, या इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कंफ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थी प्लानिंग की फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंस। अभी और है, और क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या बात है यार। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक तरह के गोल्स। गोल्स का दूसरा नाम होता है ऑब्जेक्टिव्स। किस दिशा में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन को जाना कहां है, ठीक है। एमबीए करना मेरा गोल है, तो मुझे एमबीए की दिशा में ही जाना है। मैं बीच बीच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे जाना ही बैंकिंग में है, मुझे जाना ही एमएनसी में है, तो मैं उसी की तैयारी करूंगा। सेम यहीं पे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मुझे अपने सेल्स को इंक्रीज करना है आज से 1 साल के बाद, पता है सेल्स की तरफ ही जाना है, आलतू फालतू एक्टिविटीज को छोड़ दो। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कब अचीव होंगे, जब उसने क्या कर रखी होगी, प्रॉपर प्लानिंग कर रखी होगी, रिसोर्स की प्लानिंग, लेबर की प्लानिंग, कौन सी लेबर क्या काम करेगी, कौन सी मशीनरी कब यूज होगी, लेबर किस टाइम रिपोर्ट करेगी, किस बेंचमार्क्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, ठीक है। और भी इसकी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को किस दिशा में जाना है हमें तभी पता चलेगा जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या फिर प्लान करेंगे। तो ये थे प्लानिंग चैप्टर के 2 टॉपिक्स, एक तो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग और दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग की। अभी हम देख रहे हैं कि प्लानिंग जरूरी क्यों है, और अब हम देखेंगे कि प्लानिंग के फीचर्स क्या है, प्लानिंग है क्या चीज, और खोलते हैं इसको, आ जाओ। चलो, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पहला फीचर क्या है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड
फंक्शन। ये तो हमने अभी देख लिया, गोल ओरिएंटेड का मतलब गोल से रिलेटेड। प्लानिंग बेसिकली करते ही क्यों है? देखो बाकी जो फंक्शंस है ना, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, यहां पे सिर्फ गोल्स बनेंगे और कुछ नहीं होगा। प्लानिंग में हमेशा बात याद रखना, एमबीए मैंने सिर्फ गोल बना के छोड़ दिया, अब अगर मैं एमबीए के लिए तैयारी करनी शुरू कर रहा हूं तो वो ऑर्गेनाइजिंग में आ गया, मैं प्लानिंग में नहीं। प्लानिंग में तो मैंने गोल बना के छोड़ दिया। तो ये सिर्फ गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, मतलब यहां पे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ क्या बनाए जाते हैं? गोल्स बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं। सेकंड फंक्शन, सेकंड इसका फीचर क्या आ जाता है? इट इज परवेसिव। परवेसिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजिंग भी रहते हैं, पर होना नहीं है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, हर जगह। प्लानिंग हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब हर जगह कैसे? एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप्स भी होते हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपनी प्लानिंग करनी होगी, किस वे में प्रोडक्शन करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपनी प्लानिंग करनी होगी, किस वे में पैसों का खाते वगैरह बनाने हैं। अकाउंट्स मैनेजमेंट को अपनी प्लानिंग करनी होगी, ठीक है ना। तो हर मैनेजमेंट है, हर डिपार्टमेंट है, उसको अपनी अपनी प्लानिंग क्या करनी पड़ती है। तो ये हर जगह है, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी टीम हो। इंडियन क्रिकेट टीम अपनी प्लानिंग करती है, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो मेडिकल टीम है वो अपनी प्लानिंग करती है। तो प्लानिंग हर जगह प्रेजेंट होती है, वेदर इन द यूनिवर्स और वेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लानिंग इज परवेसिव, हर जगह। थर्ड फीचर क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसे भी ध्यान से समझ लेना। कंटिन्यूस का मतलब क्या? ये नहीं सपोज करो कि मैंने आज से गोल बनाया कि मुझे एमबीए करना है, अब आज से 2 साल बाद मेरा वो गोल अचीव हो गया, तो क्या मैं रुक जाऊंगा? मैं अगले गोल के लिए प्लान करूंगा। भाई एमबीए कर लिया, मैं सोचता हूँ बीएड कर लेता हूँ, अगला गोल आ गया। अच्छा बीएड भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने सोचा आगे मैं एक काम करता हूँ, अब मैं अपनी, थोड़ा सा हट के बोल रहा हूं, अब मैं अपनी मैरिज को प्लान कर लेता हूं। फिर एक गोल है, मैरिज कर लिया, ठीक है। तो ये सब सिलसिला क्या होता रहता है? चलता रहता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल अचीव हुआ, सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन ने 6 महीने या साल बाद एक गोल बनाया था, ठीक है। उसने क्या गोल बनाया था? मैंने प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ गया 6 महीने बाद, प्लान सक्सेसफुली। अब उसने क्या करेगी? 6 महीने के बाद प्रॉफिट बढ़ने के बाद नया गोल बना लेगी, इस बार सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, वो भी अचीव हो गया। उसके बाद इस बार हमें ना अपनी टेक्निक्स को बढ़ाना है, इनोवेशन लेके आना है, उसमें भी प्लानिंग की जरूरत होगी। सो प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एज सून एज वन गोल इज अचीव्ड, जब तक एक गोल अचीव होगा तो दूसरे गोल के लिए हम प्लानिंग करनी क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे, ये याद रखना। फोर्थ क्या है? इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इनोवेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया लेके आना। एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक अपनी चीजों को प्लान नहीं करेगी तब तक वो कुछ नया लेके नहीं आ पाएगी। अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान ही नहीं किया, साथ वाले कॉम्पिटिटर्स रोज नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ रही है, जबकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नीचे नीचे जाती जा रही है। अब हम बैठे, हमने चीजों को प्लान किया, पूरा शेड्यूल बनाया, देखा कौन से रिसोर्स पुराना हो चुका है, कौन सी मशीनरी पुरानी हो चुकी है, तो हम उसमें कुछ नया लेके आ रहे हैं। तो इनोवेशन का मतलब होता है अपडेट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी चीज में हो सकता है, वेदर लेबर की स्किल्स बढ़ानी है, वेदर रॉ मटेरियल ज्यादा मंगाना है, वेदर टेक्नोलॉजी अच्छी क्वालिटी की लगानी है, इंस्टॉल करनी है। तो प्लानिंग क्या है? इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इनोवेशन, मतलब नया कुछ लाने के लिए भी हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, याद रखना। तो ये थे बेसिक फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग बेसिकली है क्या चीज। तो अभी हम 3 टॉपिक कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सीधा अपने मेन टॉपिक पे, जो है प्लानिंग प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। प्लानिंग करना स्टार्ट होता है, मैं यहां पे स्टेप बाय स्टेप पहले लिख रहा हूं, उसके बाद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी समझते हैं इसको, पहले मैं लिख लूं। डेवलपिंग प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है? अजम्पशंस। हाँ जी, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, दिख जाएगा ना। इवैल्यूएशन, ठीक है, यहां पे ऊपर ले जाते। चूजिंग एन ऑल्टरनेटिव, यही लेके जा रहा हूं यार, बोर्ड छोटा है, क्या करूं। इंप्लीमेंटिंग द प्लान, देखो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, यहां से स्टार्ट है, यहां से ऐसे, फिर ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा,
और ये फिर इधर आएगा। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब प्लानिंग करते हुए सबसे पहले क्या करना है, मुझे चीज, अब ऐसा तो नहीं कि आओ प्लानिंग करते हैं प्लानिंग होगी ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक बेंचमार्क्स होते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, उसे जाना कहाँ पे है। ऑब्जेक्टिव्स कोई भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं, 1 साल से कम के लिए, ठीक है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो लॉन्ग ईयर के लिए, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, जैसे कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जैसे कि प्रमोशन ऑफ एक्टिविटीज, ये सारी चीजें बड़े बड़े जो गोल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स कोई भी हो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जाना कहां पे है, उसके बाद फिर धीरे धीरे, जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्टिव बना लिया ऑर्गेनाइजेशन ने कि मुझे क्या करना है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बनाया, अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे अपने प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। सेकंड स्टेप पे वो आ गया डेवलपिंग प्रीमिसेस, एजम्पशंस लगाना, अनुमान लगाना। एजम्पशंस का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, अब वो देखेगा कि अच्छा एजम्पशन फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या मार्केट का रेट बढ़ेगा, अगर मार्केट का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ेगा, या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से टैक्स बढ़ जाएगा। अब किसी भी कंपनी को जब टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो उसका प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती। थर्ड आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है अलग अलग रास्ते। अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत अलग अलग रास्ते हैं, जैसे कि या तो प्रॉफिट सेल से बढ़ सकता है, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी। प्रॉफिट कस्टमर सेटिस्फैक्शन से बढ़ सकता है, जितना ज़्यादा हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, चाहे थोड़ा बना लो लेकिन ऐसा बनाओ जो कस्टमर हाई प्राइस भी देने को तैयार हो जाए। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से भी हो सकता है। और भी रास्ते हो सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट अच्छा कर दो तो कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होकर आ जाएगा और हमारी सेल होगी और हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ये ऑल्टरनेटिव्स है कि किस रास्ते से हमें जाके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या करना है, इंक्रीज करना है। अच्छा, उसके बाद इवैल्यूएशन। अब हर रास्ते को खोल लो, जैसे सपोज करो सेल्स, हमने ये चुन लिया कि हमने सेल्स आइडेंटिफाई किया। अब सेल्स में देखते हैं कि सेल्स बढ़ाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। भाई सेल्स अगर बढ़ाते हैं तो सामान ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये एक नुकसान हो जाएगा, इतना रॉ मटेरियल है नहीं हमारे पास। अच्छा, पॉजिटिव चीज़ क्या है, अगर भाई हम सेल्स बढ़ाएंगे ना तो सामान ज़्यादा हम दे सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अगर इकट्ठा बल्क में सामान बना लेंगे तो हमें सस्ता भी पड़ सकता है वो। तो ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हम किस में खोलते हैं, इवैल्यूएशन में। उसके बाद आ गया चूजिंग एन ऑल्टरनेटिव। इवैल्यूएशन करके मेरे को सेल्स का रास्ता सही लग रहा है, मैंने सारे रास्तों को देखा तो मेरे को सेल्स बढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो अब सेल्स जो मैंने इसको चूज कर लिया बस कि हाँ मैं सेल्स से अपने प्रॉफिट को क्या करूंगा, मैक्सिमाइज करूंगा। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, बस तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके नोटिस दे दिया सेल्स बढ़ानी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कह दिया तो प्रोडक्शन बढ़ा और अब हम सेल्स बढ़ाने पे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे और अगले ही महीने से या अगले ही दिन से जब भी प्रोडक्ट बन जाएगा हम उसे मार्केट में फटाफट से सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या है कि जो काम हमने बनाया था, जो प्लान, उसको लास्ट में देखना कि वो सही वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है हमने प्लान बना के प्रॉपर छोड़ दिया लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वो प्लान के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब चेक करना कि जो प्लानिंग हमने की थी सच्ची में उसके हिसाब से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो ये था प्लानिंग का पूरा प्रोसेस कि प्लानिंग शुरुआत कहाँ से होती है और प्लानिंग खत्म कहाँ से होती है। इसके बाद दोबारा से फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स वाला स्टेज आ जाएगा जब हम नेक्स्ट प्लान प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लानिंग चैप्टर की वन शॉट होती है कंप्लीट। इसमें हमने प्लानिंग का कंसेप्ट समझ लिया, इंपॉर्टेंस समझ ली, फीचर समझ लिया और प्लानिंग का पूरा प्रोसेस समझ लिया। स्टिल अगर प्लानिंग में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर दूंगा। वीडियो में कुछ पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।